चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक वर्ड बता दूं, एप्लीकेशन। आज से पहले अगर आपने कहीं एप्लीकेशन पढ़ा है ना किसी चीज का, तो वो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब आप लोगों को याद है चैप्टर, तो बता दो मुझे। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चैप्टर 8 था आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर आपका जो 9th था वो था इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब ये है, प्रीवियस चैप्टर में आपने जो कुछ भी सीखा है, भैया प्रीवियस चैप्टर कौन सा था अगर आप लोग भूल चुके हैं, तो चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन का, उसकी सारी चीज आपको यहाँ काम आने वाली है। भैया कौन कौन सी एक्सरसाइज काम आएगी बच्चों, ये तो पहले सबसे पहली बात, ये पूरा काम आ सकता है आपको। आइलेट मतलब इसको आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। 5.7 के बाद उसमें कोई काम नहीं आने वाला, ना ही 5.1 यहाँ आपकी काम आएगी। 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर काम आएगी। तो पहला मेरा आपके लिए एक ये मैसेज है कि जिसका अगर डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है ना, वो इस चैप्टर को ना देखे, क्योंकि इस चैप्टर का वैसे ही एक फोबिया है। इस चैप्टर का सच में एक फोबिया है। अच्छा, इस पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं, मैं पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। एक फोबिया है कि इसके क्वेश्चन टफ आते हैं, और मानो या ना मानो, टफ तो नहीं कहूंगा पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। मतलब घुमा फिरा के पूछने का ट्रेंड हमेशा से रहा है। तो आपको एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए इसमें, मींस बेसिक्स तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इसके एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब आपके इसमें 4-5 टॉपिक है। मैं पहले टॉपिक से, जिससे अपनी एक्सरसाइज 6.1 निपट जाएगी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे जब चलते रहेंगे तो सारी चीजें काम आती रहेगी। रेट ऑफ चेंज, आपको मैं सबसे पहले ना रेट ऑफ चेंज का मतलब बताता हूँ, फिर मैथ्स पे आते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे होंगे। सबसे पहले मैं ना कुछ एग्जांपल रखना चाहूंगा, नोटिंग मत करना इसके। आप मुझे रेट ऑफ चेंज का एक मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना। ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि ये एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है? सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है? ये जो सोच रहे हैं ना कि सर्कल का वॉल्यूम भी होता है, वो गधे हैं। सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। सोच भी रहना लायक। सर्कल की सिर्फ दो चीजें होती है, एरिया और पेरीमीटर, या फिर सर्कमफ्रेंस कह लीजिए उसी को। मैं अगर आपकी एरिया की बात करूं बच्चों, तो एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। मुझे बस एक आंसर चाहिए आप लोगों से, और आप उसी से इस चैप्टर का थोड़ा सा अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे। मान लो रेडियस 4 है, चलो 2 है, तो इसका एरिया कुछ और होगा। और अगर इसकी रेडियस 4 है, तो एरिया कुछ और होगा। मानते हैं इस बात को? जी भैया ये तो मामूली सी बात है, इसमें क्या बता रहे हो आप? मैंने कहा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे ये बता दो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है रेडियस किसमें, एरिया किसमें ज्यादा होगा, ऊपर वाली रेडियस में या नीचे वाले में? भैया ऑब्वियसली कैसी बात कर रहे हो अगेन, जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना बड़ा हमारा एरिया होगा। अच्छा, मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 है मान लो रेडियस, तो ये एरिया, ये सर्कल बन रहा है। 4 में आप लोग मुझसे कहना चाहोगे कि थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ये 4 में है, यही कहना चाहते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, 6 का बनाऊं तो इन दो से भी बड़ा बन जाएगा। मींस जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी, जैसे जैसे रेडियस में आपकी क्या आएगी, अप्स या फिर डाउन्स आएंगे, आपका एरिया भी चेंज होगा। पक्की बात है भैया? एक बात तो सही है ना, पाई की वैल्यू एकदम फिक्स है। पाई की वैल्यू आप 22/7 रखो या 3.14 रखो। अब यहाँ पर कई बच्चे ये मत बोलना कि 180 भी तो रख सकते हैं। बेटा वो किस में रख सकते हैं? सिर्फ ट्रिगो में। ये आपकी नॉर्मल मैथ चल रही है। अब यहाँ पर तो पाई की वैल्यू, यहाँ पर 180 भूल जाओ, यहाँ पर डिग्रीज का कोई काम नहीं है, यहाँ पर रेडियंस में बात करेंगे आप। तो कितना लिख सकता हूँ मैं? 3.14 या फिर 22/7, जो भी आपका मन करे। तो पाई तो सेम ही रहेगा आपका। तो सर्कल किस पर डिपेंड कर रहा है? पूरा का पूरा रेडियस पे। और भैया एक और एग्जांपल देता हूँ, अब ये घरेलू एग्जांपल है। घरेलू एग्जांपल मतलब, यार आपने ना अपनी मम्मियों को कई बार वो लेते हुए देखा होगा, बैंगल्स, चूड़ियां, ठीक है। अच्छा उसमें साइज होता है 2x3, 4x4, ऐसा कुछ होता है ना साइज। वो 2x3, 4x4 क्या होता है? थिकनेस थोड़ी होती है। थिकनेस तो सारी चूड़ियों की मैंने देखा एक ही होती है। मीन्स अनटिल अनलेस वो डिजाइन वाली ना हो, सारी एक जैसी होती है। अब एक बात बताओ, आप सबके हाथ में क्या एक जैसी चूड़ियां आ सकती है? द आंसर इज नो, बिग नो ना। पक्की बात है ना? तो भैया किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, तो वो किस हिसाब से डिपेंड करते हो आप कि भैया रेडियस मतलब किस टाइप की आएगी वो। और चूड़ी को सर्कल से लिंक कर सकता हूं मैं, ऑल्दो पूरा नहीं है, क्योंकि भैया ये कौन सी फिगर होती है? 2D की होती है, और सर्कल आपका 3D में ही आएगा ऑब्वियसली। बट आपको ये पता होना चाहिए मोटा मोटी कि भैया सर्कल, चूड़ियों का साइज किस हिसाब से चेंज होता है? सर्कल के रेडियस के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से। चलो भैया ये भी एग्जांपल समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अच्छा मैंने भी रेट ऑफ चेंज की कुछ बात नहीं करी है, ये शायद ये आपको पता भी था, ये तो जनरल नॉलेज की बात है, जनरल अवेयरनेस आपको पता होगा। मैंने एक सिलेंडर की बात करता हूं। अच्छा ये सिलेंडर शेप वाला नहीं है, ये नॉर्मल वो जो एलपीजी आता है ना अपने घर में, वही है। भैया आप क्या करना है इसका, मेरे बात ध्यान से सुनो। मैंने ना अपनी लाइफ में 3 तरीके के सिलेंडर देखे हैं।
और पता नहीं आपने देखे या नहीं देखे। एक तो वो छोटा वाला जो बहुत छोटा होता है, ठीक है? अच्छा नहीं होता तो अभी सामने ही दुकान है, वहाँ देखते हुए जाना, ठीक है? एक छोट बर्नर तो बेटा सब में ही होता है, वरना जलेगा कैसे? यही होता है साइंस का स्टूडेंट होने का नतीजा। ओके, एक छोटा वाला जो इतना सा होता है, एक जो हमारा डोमेस्टिक यूज में आता है, जो हम सबके घर में डिलीवर होता है, तीसरा कमर्शियल यूज में, मतलब वो थोड़ा ना बड़ा होता है। जैसे हमारा जो डोमेस्टिक यूज में होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब एक बात बताओ, तीनों में की गैस एक ही आती है? मतलब ऑब्वियसली एलपीजी ही आती है, क्वांटिटी पूछ रहा हूँ मैं कि तीनों सिलेंडर में गैस एक ही आती है? द आंसर इज नो। ये छोटे वाले में कम आती होगी। अच्छा, जो हमारे डोमेस्टिक यूज में है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा आ गई, और जो कमर्शियल यूज होता है ना, वो कमर्शियल यूज ब्लू कलर का होता है। मतलब आप मोटा मोटी इतना मान लो, अगर आपने नहीं देखा तो सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली समझ लो कि जो आपका डोमेस्टिक यूज में है ना, उसको थोड़ा सा और लंबा कर दो, मतलब चौड़ाई उतनी ही रहेगी, रेडियस सेम रहेगा, उसे चौड़ा कर दो भैया। मतलब बात ये समझ में आ रही है कि 3 सिलेंडर है और तीनों में अलग अलग गैसेज आ रही हैं क्वांटिटी वाइज। तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर तो सेम ही है यार, सिलेंडर तो तीनों ही सिलेंडर है, बट जैसे जैसे उसका हाइट या फिर रेडियस चेंज हो रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। पक्की बात है भैया, ये भी नॉर्मल सी बात है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, कहां पढ़ते हो ये भी? क्लास 10th में यार। आपने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम्स ऑफ कोन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो अब मैं सिंपल आप ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई भी सिलेंडर है, इसी शेप का मान रहा हूं मैं, दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक इसकी रेडियस और एक इसकी हाइट। जिस तरीके से इसकी रेडियस या फिर हाइट बढ़ेगी, उस तरीके से इसके किस में चेंज आएगा? वॉल्यूम में। इसके वॉल्यूम में चेंज आता रहेगा। चलो मैं एक और एग्जांपल बनाना चाहता हूं, ये लास्ट एग्जांपल होगा, इसको ध्यान से सुनना। ये क्या शेप है? क्यूब या फिर क्यूबॉइड, आप कुछ भी मान लो। अच्छा, क्यूब और क्यूबॉइड का कोई मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता है कि आपने देखा है अपने घरों में क्यूब या फिर क्यूबॉइड? नाइस। ओके, और क्यूबॉइड का तो मैं एक और दे सकता हूं, आपके जो शूज के बॉक्स होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, वो क्यूब नहीं होते, ये बात याद रखना। क्यूब क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है। भैया अभी ऐसा तो कुछ नहीं, पर वो डाइस मान लीजिए, क्यूब को आप डाइस मान लो कि वो हो सकता है। एक बात बोलूं, क्यूब ना वैसे मैं कहता नहीं हूं कि वो हो सकता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम जीरो रहता है। डाइस जो है ना, वो क्यूब में नहीं होता। शेप वाइज आप देखने के लिए बोल सकते हो, बट उसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है ना। अगर आप उसको अनटिल आपके घर में जो डाइस है, पासा होता है, वो पूरा भरा हुआ होता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो आप? निकल जाएगा, पूरा खोद खोद के निकालोगे तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। बस मैं एक ऐसी बात बता रहा था। अच्छा, और क्यूबॉइड कहां पर होता है आपका? जो जूतों के बॉक्स होते हैं आप लोगों के, बुक्स आपकी क्यूबॉइड होती है, आप कह सकते हैं बुक्स आपकी क्यूबॉइड होती है। अब बिल्कुल सिमिलर हो तो उससे समझ लेना कि क्यूब है, बुक्स भी आपकी क्यूबॉइड होती है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं क्यूब का एग्जांपल ले रहा हूं, तीनों साइड आपकी बराबर होती है क्यूब में। अच्छा, ये क्यूब छोटा है और इसके सामने एक मैं बहुत बड़ा क्यूब रख रहा हूं, मतलब एक बुक ही लगा लो कि एक बुक क्यूब की शेप में छोटी है और एक बहुत बड़ी है, तो बेटा कैसे चेंज आएगा जरा बताना मुझे। भैया जिस हिसाब से इसकी साइड बढ़ेगी, उस हिसाब से उसका भी साइज बढ़ता चला जाएगा या फिर वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम होता है। अल्टीमेटली मैं सर्कल का एग्जांपल लेकर, सिलेंडर का एग्जांपल लेकर और क्यूब का एग्जांपल लेकर आपको एक बात बता रहा हूं कि भैया मैं एक क्वांटिटी चेंज करूंगा, एक या दो क्वांटिटी में चेंज करूंगा, और उसके किसी और क्वांटिटी में चेंज आ रहा होगा। भैया अब इसको अपने एग्जांपल से लिंक करना। सर्कल में मैंने रेडियस में चेंज करा, रेडियस की क्वांटिटी में चेंज करा, चेंज किस में आ रहा है? उसके एरिया में। ओके, सर्कल पे ही हूं मैं, अभी अभी मैं सर्कल पे ही हूं। सर्कल की मैं रेडियस पे चेंज कर रहा हूं, एक और चीज पे चेंज आएगा, उसके सरकमफ्रेंस पे। पक्की बात है, आप किसी पार्क में जाइए, वो गोल, अगर वो गोल है, तो भैया जितनी बड़ी उसकी सर्कल होगा, जितना बड़ा सर्कल होगा, उतना ही बड़ा उसका सरकमफ्रेंस होगा। पक्की बात है, ये बात प्रैक्टिकल है। ओके, दूसरा मैं आ रहा हूं सिलेंडर पे। जितनी सिलेंडर की आपकी, मान लो मैं दो सिलेंडर का एग्जांपल ले रहा हूं, तीसरा वाला हटाओ, एक डोमेस्टिक का और एक जो कमर्शियल यूज होता है, दोनों की ना रेडियस एकदम सेम सेम होती है, रेडियस एकदम सेम होती है। क्या फर्क होता है? हाइट का। अब जिस तरीके से हाइट में चेंज आ रहा है, हाइट एक क्वांटिटी है या नहीं, मानते हो ना हाइट एक क्वांटिटी है, जिस तरीके से हाइट में वो आ रहा है चेंज, उसी तरीके से वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो ये पक्की बात है ना। मान लो कि मेरे पास से दो पानी की बोतल है, ठीक है, एक ये है, एक इस शेप की है और एक इतनी छोटी सी है। इसमें पानी ज्यादा आएगा और उसमें कम आएगा, नो डाउट आप बोलोगे कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसका वॉल्यूम कम है। क्यों है? क्योंकि इसकी या तो हाइट ज्यादा हो सकती है, या तो इसका रेडियस ज्यादा हो सकता है। यही चीज तो है ना। तो अब मान लो एक का चेंज आपको दूसरे पे निकालना है भैया, मतलब ये क्या कोई लिंक है क्या कि मतलब हाइट का वॉल्यूम से होगा, रेडियस का एरिया से होगा? नहीं, क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है। मैं बस आपको जो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बस मेरी एक बात याद रखना, किसी एक क्वांटिटी में चेंज होगा और दूसरी क्वांटिटी का आपको चेंज निकालना है। रेडियस के बढ़ने से मेरे वॉल्यूम का चेंज बताओ सिलेंडर में, रेडियस के बढ़ने से मेरे एरिया का चेंज बताओ, रेडियस से बढ़ने से मेरा
सर्कमफ्रेंस का चेंज बताओ। कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछेगा। मोटा मोटी बस मैं एक बार डिलीवर कर रहा हूँ, बस एक लाइन में समेट रहा हूँ मैं अभी तक की पूरी क्लास को। मैं किसी एक क्वांटिटी में चेंज को देखूंगा और दूसरी क्वांटिटी का चेंज क्वेश्चन मुझसे पूछेगा। भैया और एग्जांपल दो। मैंने कहा एक और देता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मुझे मोटा मोटी ये बता देगा कि भैया रेडियस आपकी चेंज हो रही है। आपकी क्या चेंज हो रही है? रेडियस चेंज हो रही है, इस हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब कोई वो बताएगा, आपको मेजरमेंट बताएगा, उस चेंज को आपको एरिया में बताना है। ठीक है, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक एग्जांपल छोटा सा, ये उतारना नहीं है किसी ने भी। अभी भी जिसको बात समझ नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल लिख भी लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं लिखना नालायक को, पहले मैं तो लिख लूं। एग्जाम्पल 1। अच्छा सुनना जरा, भैया रेट ऑफ चेंज क्या है पहले वो तो बता दो। मैंने कहा एक मोटा मोटी बात मैं बता दूं, रेट ऑफ चेंज कुछ नहीं है, dy बाई dx है। भैया अगर आप किसी भी चीज में चेंज को निकालना चाहते हो, आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना, आपका चेंज आ जाएगा। भैया जरा बताना, जरा रफली बताना। मैंने कहा ये लो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, मैंने कहा ये कोई फंक्शन है, क्वेश्चन मुझसे पूछता है रेट ऑफ चेंज बताओ। बेटा सिंपल आपको क्या कर देना है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x। तो ये क्या आ गया बेटा, आपको रेट ऑफ चेंज आ गया। पक्की बात है। भैया आप तो सर्कल का एग्जांपल ले रहे थे ना, मैंने कहा मैं बस ऐसे ही दे दिया मैंने। अब इधर आ जाओ, मेन एग्जांपल पे आओ। एग्जांपल नंबर 2, आपको एरिया में चेंज बताना है बच्चों। किसमें बताना है? एरिया में। ठीक है, कि एरिया में क्या चेंज आ रहा है। अच्छा अब एक दिमाग लगाओ, एरिया में चेंज कब आएगा? सर्कल के एरिया में, सर्कल के एरिया में। एक ही बात है, मतलब रेडियस भी तो सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड है। पक्की बात है कि रेडियस भी सर्कमफ्रेंस पे डिपेंड, सर्कमफ्रेंस भी रेडियस पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे सर्कमफ्रेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे सर्कल का एरिया बताना है और एरिया में भी चेंज बताना है। मैं रेडियस बता रहा हूं आपको कि किस पॉइंट पे बताना है। रेडियस मेरी होगी 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है मेरी? 4 सेंटीमीटर। और रेडियस में मैं चेंज बता रहा हूं बच्चों आपको। मैं रेडियस का चेंज आपको बता रहा हूं, कुछ इस तरीके से लगा लो। चलो मैं रेडियस में भी चेंज नहीं बताता, चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। भैया क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं, मुझे सर्कल के एरिया में चेंज बताना है और चेंज किसके रिस्पेक्ट में बताना है? रेडियस में। कि भैया जिस तरीके से रेडियस चेंज होगी उस तरीके से मेरा एरिया कैसे चेंज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भैया पहला डाउट आया कि हमें तो कोई फॉर्मूला याद ही नहीं है। मैंने कहा आज की क्लास में काम चला लो, अगली क्लास में मैं 10 से 15 मिनट पहले ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा और आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा रिकॉर्ड करके, जिसमें आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। क्योंकि अभी मैं प्रूव कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है नंदन? ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नालाइक हो, पाई आर क्यूब एक्स क्यूब बस। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, बस हेंस प्रूफ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को नहीं आता, आप लोगों को नहीं आता, बट एक बार मैं दे दूंगा तो आप लोग रिवाइज कर लोगे। ठीक है, वो अभी के लिए काम चला लेना। मेरे को तो लगा कि तुम लोग मुझे गलत प्रूफ कर दोगे आज। मैंने कहा आज मेरी बेइज्जती है ऑनलाइन वालों के सामने। एज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, थैंक यू बच्चों। एज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, भैया ये क्या है? ये बेटा एरिया ऑफ सर्कल है, इतना हमें पता है। भैया चेंज बताना है हमें। अच्छा एक बात बताओ, एरिया में चेंज बताना है, एरिया में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस मतलब क्या? आर। बच्चों अगर आपको मेरा डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो कुछ भी याद है, तो शायद मैं बोलता था y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मानते हो इस बात को? मैं यही बोलता था वहां पर और बहुत बार बोला मैंने। अब यहां पर ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं अपने टॉपिक पे। रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है, बट यहां पर रिस्पेक्ट टू x मत लेके बैठे रहना। ये देखना कि चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। भैया मतलब यहां पर वो नहीं देखना कि एक्स के पीछे भागते रहो आप, आपको ये देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज देखना है। तो भैया आपको एरिया में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो भैया आपने आर लिखा, आप करना शुरू कर दो। तो पाई आर स्क्वायर, बगल में ऑब्वियसली कौन सा रूल लगाओगे आप लोग? चेन रूल लगाओगे। मैं कहता हूं पाई को साइलेंट छोड़ो, आर स्क्वायर का करोगे तो बेटा आएगा आंसर 2r, प्लस लगाओगे तो जीरो आएगा। मतलब भैया कैसे आएगा जीरो, प्लीज हमें बता दीजिए। मैंने कहा आर स्क्वायर को छोड़ा आपने, पाई का करा तो पाई इज कांस्टेंट, 22/7 कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। कितना आ गया बच्चों इसमें? चलो 2 पाई आर, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर ना एक लिमिट दे रखी है, पर मुझे किस पॉइंट पे बताना है मुझे बताओ। व्हेन r इज इक्वल्स टू 4 पुट कर दो बेटा। तो मेरे ख्याल से ये 8 पाई बनता है क्या? 8 पाई सेंटीमीटर पर रेडियस। भैया अब ये मुद्दा आपका समझ नहीं आया, ये आपने क्यों लिखा? अच्छा यहाँ तक शायद बात क्लियर होगी।
मैं आपको बता देता हूँ कुछ बातें ना, मैं पता क्यों डिलीवर करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, और इस चीज की भी गारंटी है कि इस चैप्टर के मैं ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो आप लोग भी पागल होंगे और मैं भी पागल होऊंगा। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही व्यू दूंगा मैं आपको, जितना एनालाइज मुझे कराना है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बिल्कुल घुस जाओ 1 घंटा तक आप इसी में रहो कि रेट ऑफ चेंज ही प्रूफ कराते रहो, तो वो मेरे से नहीं होगा, ये बात पक्की है। आपके 12th के लेवल पे जितना मुझे बताना है, जितना मुझे डिलीवर करना है, वो मैं करके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट आपको भी रखना पड़ेगा। ओके, 8 बाई सेंटीमीटर पर रेडियस क्यों लिख दिया मैंने? बच्चों, आपने चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकाला है ये बताना। बेटा यही तो बताओगे कि भैया अगर आपने 1 सेंटीमीटर भी रेडियस छेड़ी तो कितने का चेंज आ जाएगा। अच्छा, 2 छेड़ी तो 16 पाई मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा, वो मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा। बट अभी बस मैं इसको चेंज को बता रहा हूं। कम ऑन, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इस एग्जांपल 2 को उतार के रखें, और अगर कोई भी डाउट है अभी तक तो वो पूछ ले, फिर हम अपने क्वेश्चंस को टच करना शुरू करेंगे। चलो अभी काम करते हैं, मेरे कहने पे आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लो। अभी फिर मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा देता हूं, ताकि आपको ये याद रहे रिवाइज करते टाइम भी। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी एनसीईआरटी का करना शुरू कर दो। करना क्या शुरू कर दो, पढ़ लो, करवाता मैं हूं आपको। ओके, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। Find the rate of change of the area of a circle with respect to radius r when r is 3 centimeter and r is 4 centimeter। भैया आपके बैच में ना मुझे लगता है ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं समझ आया, तो एक लाइन में बता दो कि क्या करना है इस पूरे एक्सरसाइज में। चलो अब एक लाइन में बता रहा हूँ। जहां पर मुझे रेट ऑफ चेंज के लिए बोलेगा वहां मैं डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दूंगा। जहां पर भी मुझसे रेट ऑफ चेंज पूछेगा वहां मैं डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दूंगा। मैं आ रहा हूं अपने क्वेश्चन नंबर किस पे बच्चों। अच्छा वैसे बता, इसका सेकंड पार्ट हो रखा है, फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने एग्जांपल में ले लिया था। ओके भैया, करना भी इस तरीके से आपको। एरिया लिखा आपने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको एरिया में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। और आर आपको कितना दे रखा है बच्चों इस क्वेश्चन में, 3 वाले में बता दो, तो 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर पर रेडियस, लिख के छोड़ देना है इसको। ये आपका आंसर है, ये आपका रेट ऑफ चेंज निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप लोग जो अभी मैंने पिछला एग्जांपल कराया था उसी को रेफर कर लेना। भैया आप ना, मैं चाहूंगा मेरे संग एक नोट लिख लो, ताकि आपको ना बातें याद रहे बाद में भी। होता क्या है, अभी तो आप लोगों को बहुत क्लैरिटी मिल रही होती है, कल को जब आप रिवाइज करने बैठते हो ना कुछ नहीं समझ आ रहा होता, और फिर कुछ नहीं, फिर वीडियो रेफर करते हो आप। इन दिस चैप्टर, हाँ क्योंकि वो रेडियस का चेंज है, वो बता देता हूं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर आपको दे रखे हैं वो स्क्वायर में इसीलिए दे रखे हैं बच्चों। एक चीज याद रखना, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है आपका, वॉल्यूम आपका क्यूब में होगा। तो बेटा इसीलिए इसको, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पिछले वाले में भी चेंज कर लेना क्योंकि ये एरिया में चेंज है। इन दिस चैप्टर वी विल वर्क ऑन रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज के नीचे बाय फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अभी के लिए आप इतना नोट लिख के रखें, आगे मेरे को एक और लिखवाना है वो मैं लिखवा दूंगा, अभी के लिए इसको नोट कर लो प्लीज। ओके, अगले टॉपिक पे आओ। मतलब अगला टॉपिक मीन इसी का जो मेरे को नेक्स्ट पार्ट पढ़ाना है। बेटा ये नोट अच्छे से करना, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन के लिए सिर्फ क्वेश्चन ही काम नहीं आएंगे, कि क्वेश्चन देख देख के उसे रटना कहते हैं। अब ना मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, वो ध्यान से सुनना। अब आपको कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें रेडियस मान लो आपको बता दी। अच्छा मैं एरिया के एग्जांपल पे हूं, एग्जांपल नंबर मेरा 3 है ये आज की क्लास का। रेडियस मान लो मैंने मानी 4 सेंटीमीटर। मैं आपको बता रहा हूं चेंज इन रेडियस,
भैया ये क्या बोला है, मतलब आप ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो कि रेडियस में ही चेंज हो रहा है। मैंने कहा हाँ, और रेडियस में चेंज मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसको लिखने का तरीका समझना। भैया ये सेकंड में क्यों चले गए आप, ये पहला डाउट है हमारा। मैंने कहा अगर आप लोग मेरे को 1-2 मिनट दोगे तो सारे डाउट आपके ले लूंगा। आप ध्यान से सुनो, इसको लिखने का तरीका बस ऐसा है, dr अपॉन में dt। भैया हम सच में कह रहे हैं स्किप कर देंगे, भाग जाएंगे, ये लिखे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा चलो मैं समझा ही देता हूँ। इसको लिखने का मेरा मुद्दा ये है, रेट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, रेडियस में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होगा, जरा इसका एग्जांपल है आप लोगों के पास। मैंने कहा मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उससे प्लीज कनेक्ट कर लेना। किसी ने बैलून देखा है इस तक, बैलून भैया आप, अच्छा बैलून वैसे स्पेयर शेप का होता नहीं है, बट आप मान लो कि स्पेरिकल शेप है उसकी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं एक गुब्बारे का एग्जांपल ले रहा हूँ बैलून का, वो कैसे बड़ा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे उसमें मैं हवा ब्लो करूंगा अंदर। भैया अलग बात है, हवा ब्लो करने से नहीं होगा। हवा आप मान लो कि सिर्फ मुंह में लगा के रखो और आप ब्लो बहुत कम स्पीड पे कर रहे हो, तो उसका रेट ऑफ चेंज, उसका जो चेंज है, बदलाव है, वो बहुत धीरे होगा। आप किसी बच्चे को देखना, आप उसके हाथ में बैलून दो, उसको फूंक मारता है, वो इतना बड़ा कर देता है उसको। भैया दो चीजें यहाँ पर साथ साथ काम कर रही है। एक, उसका रेडियस तो बड़ा हो रहा है जैसे जैसे आप हवा मार रहे हो, जैसे 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 उसमें आप हवा भर रहे हो। आपने कितने टाइम हवा भरी, क्या ये मैटर नहीं करता। चलो अब मैं आप सबके हाथ में बैलून देता हूं, मान लो किसी ने 1 सेकंड हवा भरी उसमें, किसी ने 5 सेकंड भरी, किसी ने 10 सेकंड भरी। भैया हवा तो सबने भरी ना उसमें, रेडियस में चेंज तो सबके आया हुआ है। अब यहां पर रेडियस का चेंज मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। अगेन मैं क्लियर कर देता हूं, मैं रेडियस का चेंज यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, कि मान लो मैंने आप दोनों के हाथ में दिए बैलून्स, ठीक है, आपके भी आपके भी, आप दोनों उसमें ब्लो कर रहे हो, दोनों उसमें ब्लो कर रहे हो। अब उसमें ब्लो करने के साथ साथ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि मान लो श्वेता ने सिर्फ इसमें 2 मिनट करा, उसमें 2 मिनट हवा भरी, और नंदिनी ने क्या करी, 5 मिनट भरी। किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऑब्वियसली नंदिनी वाली का। अब इसमें एक चेंज, रेडियस में चेंज तो दोनों में आया होगा थोड़ा थोड़ा, इनमें क्यों ज्यादा आया होगा ये बताओ, आप में क्यों ज्यादा आया होगा नंदन, ज्यादा टाइम भरा है ना। तो मींस आप ये कहना चाहते हो, अब हवा को, फूक को कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो उस फूक को मैथ्स में रेडियस में ही लाऊंगा मैं, ठीक है। ये याद रखना, वो फूक मैं नहीं ला सकता कि फूक का चेंज मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करूं, तो मैं वो फूक को मैं रेडियस से कनेक्ट करूंगा, और रेडियस का चेंज मैं किसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा, टाइम के। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा dr अपॉन में dt। भैया दोबारा से बताना, फूक का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। अब भैया वो फूक को मैं नहीं ला सकता ना यहाँ पर, यार फूक को समझो, वो फूकने से कुछ नहीं होता, फूकने से रेडियस ही तो बढ़ रही है ना। तो वो फूक को मैं यहाँ नहीं लिख सकता कि डी फूक डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसको रेडियस में ही कहा हुआ है मैथ्स में, और मैंने नहीं कहा हुआ, वो पहले से ही था। मैंने भी अपने टाइम पे यही पढ़ा, मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये बात याद रखना। तो फूक का अब चेंज निकालना है अपने को। ओके, करूं, यह बात करनी है आप लोगों ने। चलो 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 चलो, अब मेरी एक और बात सुनो, एक और बात सुनो मेरी। भैया यहाँ पर तो फूक आया नहीं, नालायक को सुन लो, ये देखो काम मैडम कर रही है, ध्यान उधर है पूरा। अच्छा भैया यहाँ पर तो फूक का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो सर्कल है, यहाँ तो सर्कल है, आप बेवकूफ बना रहे हो। मैंने कहा यार अब सर्कल का मैं रेडियस में कर रहा हूँ ना, वो बस मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए दिया कि टाइम से किस तरीके से कनेक्ट होगा। अब एक बात बताओ यार, सिंपल, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो टाइम में भी तो चेंज आ रहा होगा ना। अच्छा टाइम कभी रुकता है क्या, यार तुम लोगों को 10 बजे पढ़ाना शुरू करा था, 10:30 हो चुके हैं, टाइम रुका, भले ही हमारा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, टाइम तो नहीं रुक रहा ना। तो टाइम भी अपना क्या है, चेंज होता रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब रेडियस का चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया अब इसमें क्या करना है आपको, बेटा तो आपको आपको बताना है चेंज इन, ये ध्यान से सुनना, चेंज इन एरिया। भैया विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया मोटा मोटी बताओ ना, हम भी तो हैं, मतलब कुछ बच्चे जिनको मोटा मोटी समझना है। सिंपल है, पहले रेडियस चेंज हो रही थी तो एरिया का चेंज निकल रहा था। अब रेडियस अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होगी, रेडियस अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होगी, और फिर एरिया किसके अकॉर्डिंग में चेंज होगा, एरिया दो के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रेडियस भी और टाइम भी। वो जो हवा भर रहे हो ना, तो जो बैलून में चेंज किसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, एक तो तुम्हारे हवा भरने के अकॉर्डिंग, और कितने टाइम हवा भरी है इसके अकॉर्डिंग। मान रहे हो इस बात को। भैया पक्की बात, दोबारा से देखो, अब जोक्स अपार्ट, बैलून में जो चेंज दिखेंगे वो दो दिखेंगे, आपने कितनी हवा उसमें भरी है, रेडियस का चेंज, और कितने टाइम भरी है, यानी कि वहां पर रेडियस भी इफेक्ट करेगा और टाइम फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। और रेडियस कैसे है, रेडियस तो टाइम के रिस्पेक्ट में बता रखा होगा आपको। तो सिंपल है, अब यहां पर आपको जो चेंज निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। एक बात बताओ, एरिया होता क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर। भैया अगर ये सब चीजें हमें समझ नहीं आई और हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करें तो काम चल जाएगा। मैं अगेन आपसे लास्ट में ये कहूंगा कि मैंने तो समझाने की कोशिश करी,
स्टिल अगर कोई पीछे रह गया तो बाद में रिवाइंड करके देख लेना, बट क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे उससे। बट मेरा काम था कि एटलीस्ट आपको उतना बता देना जितना काम है, क्योंकि यार मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि आया 6.1 शुरू करी, क्वेश्चन रटाए 2-4, नहीं, वो गलत अप्रोच है। कुछ तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है आपको? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एरिया आप टाइम के रिस्पेक्ट में निकालो। चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? पहले आप देखोगे कि भैया, अब एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पाई आर स्क्वायर है और सिर्फ अगर मैं टी के शेप में कर दूं, टी के रिस्पेक्ट में कर दूं, आंसर विल बी 0। पक्की बात है, ये हमने देखा हुआ है। बट हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसको तो हम लिख देते हैं 2 पाई आर, और आर को पता क्या लिख देते हैं कि भैया देखो, आर हमने रिस्पेक्ट करा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। भैया ये ऐसा कहीं क्वेश्चन आपने करा हुआ है? कैसी बात करो, पैरामेट्रिक पैरामीटर्स वालों में करा हुआ है ना अपना पैरामीटर। जो पैरामेट्रिक था किस कौन सा था, 5.5 या 5.4? 6, यस 5.6 पैरामीटर्स वाली थी, उसमें हमने करा हुआ है। तो ये मैंने क्या करा, दोबारा से मैंने एरिया को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर मेरा फैक्टर 0 हो जाता, क्योंकि यहां पर मेरा टाइम का पैरामीटर नहीं था ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको टाइम की तरह ही एज्यूम करके चल रहा हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया कि भैया मैंने रेडियस का पैरामीटर भी कैसे चुना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dr अपॉन में dt। भैया अब इसके बाद क्या करना है? मैंने कहा ये तो शायद गिवन है क्वेश्चन में, कहीं देखो जरा। अच्छा, और ये तो 2 पाई है, ये है, आर की वैल्यू कितनी थी, 4, और इसका चेंज कितना बता रखा है आपको, 2। तो बेटा 4 इंटू 2 8, 16, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ध्यान से लिखना, सेकंड। भैया सेकंड का मतलब क्यों बस सेकंड ही होगा? बेटा टाइम किसी में भी हो सकता है। टाइम को कैसे नाप सकते हो आप? टाइम को कैसे कैसे मेजर करते हो? सेकंड, मिनट और आवर। भैया वैसे तो आपको कह सकते हो कि सेमी सेकंड्स होते हैं, मिली सेकंड्स होते हैं, बेटा वो इतना नहीं जाना है, नैनो पे तक नहीं जाना है। सिर्फ सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स और ऐसे चलेंगे, डेज। तो यहाँ पर डेज का चेंज भी नहीं आएगा, आप ज्यादातर देखोगे सेकंड में ही चलेंगे आपका आंसर। पक्की बात है। भैया एक और क्वेश्चन हो जाए क्या कोई ऐसा ही? मैंने कहा एक काम करो, इस एग्जाम्पल को उतारो, एक क्वेश्चन आपकी बुक से करते हैं, दोनों बातें कनेक्ट हो जाएगी और फिर हम अपनी एक्सरसाइज में आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना है। चलो आओ, एक क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो आप, ठीक है। अच्छा, जिसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं पता वो मैं बता दूंगा, आप आगे बढ़ो। अभी आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फिर मैं पढ़ाता हूं एक बार, बात बन जाएगी, ठीक है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। चलो, पढ़ लिया क्वेश्चन एक बार आपने? समझ तो कुछ नहीं आया होगा, है ना, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, जिनको नहीं आया उनको साथ ले लेता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बेटा मेरी एक और हिंट लेते हुए जाना, वैसे मैं नोट्स में लिखवा दूंगा इसको, कि जब भी आपको चेंज देखना है ना, वो देखना है कि एरिया में चेंज है कि वॉल्यूम में है। क्यूब में है तो किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा, अगर स्क्वायर में होता तो एरिया में है। अच्छा, किसका चेंज बता रखा है इसमें आपको? वॉल्यूम का, डी वी अपॉन में डी टी। भैया आपको कैसे पता टाइम के चेंज रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है? बेटा कितना दे रखा है बताना, 8। तो बेटा एस बताओ, आपकी कोई क्वांटिटी कैसे हो सकती है? एस का मतलब सेकंड से है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है। आपसे क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया देखना पड़ेगा अब आपको कि क्या होता है इसका, ठीक है। इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या होता है? ये तो मैं बाद में देखूंगा। आपको लेंथ कितनी बता दी है? चलो, अब मेरी बात ये बताओ कि होता क्या है, वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है? बच्चों तुम लोग संग रह रहे के ना, सॉरी। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया ये क्या है? तो बेटा ये भी लिख लेना कहीं, चलो लिख लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बेटा। एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखवा रहा हूं मैं पहले। हाँ बेटा, एलवी, प्राडा, गुची सब आ जाएगा यहाँ पर। एल बी 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 ऐसा चल रहा था, 2 LB BH प्लस HL, ठीक है। और बेटा अगर इसी को आप क्यूब में देखोगे तो क्यूब में सब सेम होता है। क्यूब, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अरे नालायक को अभी तो बताया था
क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, तीनों इक्वल नहीं होते। बट क्यूब में क्या होता है बच्चों, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये बनेगा आपका 2। अच्छा ये एल एल हो जाएगा, मान लो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 3 एल स्क्वायर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एल स्क्वायर। भैया इसको सिंपल हम कहते हैं 6 साइड का, ठीक है, ये आपका एरिया है। अब भैया ये जल्दी से नोट करके रखो ताकि मैं आगे बढ़ूं इसमें यार। इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी। अब जल्दी से करो, इस क्वेश्चन में बात करेंगे फिर नोट लिखेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। तो क्या, चलो इसको रफ करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आप यहां देखो कि डीवी अपॉन में डीटी का आपको चेंज दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और आपको चेंज किस में निकालना है, एरिया में। एरिया अभी अभी आप सीख के आए हो, कितना होता है 6, मैं एक्स ले लूं। भैया क्या हमें लिखना पड़ेगा कि वी आर एज्यूमिंग साइड इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर? ऑब्वियसली बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, वो तो मैं भी डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रेजेंटेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना, मैं एरिया का चेंज किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा? अगर 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 मेरा वॉल्यूम दे रखा है, मेरा वॉल्यूम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम में, तो बेटा मैं एरिया का वो किस में देखूंगा चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में ही, पक्की बात है। तो अगर अगर मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा डी ए अपॉन में डी टी। बच्चों वैसे तो ये जीरो हो जाएगा, पर मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं इसको भी क्या मान रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोली हुई है, 12 सेंटीमीटर। भैया जो बच्चे समझ नहीं पाए वो दोबारा से सीख लेना। भैया मैंने एरिया का चेंज भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला है, मैंने 6x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा तो 12x आ गया। पर बच्चों किसके रिस्पेक्ट में करना था, टाइम के, मैंने किसके रिस्पेक्ट में करा है, x क्या है, साइड है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने dx अपॉन में dt लिखा। इस पूरे क्वेश्चन में क्या आपको dx अपॉन में dt दिख रहा है कहीं भी? पक्की बात है नहीं दिख रहा। तो बच्चों ये ना दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप अब इधर देख लो आप लोग जाके, ये बस मैं समझाने गया था वहां पर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब, तो यानी कि v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम का चेंज देख लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर, और dx अपॉन में dt यहाँ बनेगा ही नहीं बनेगा, लिखना तो पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा क्या ये आपको कहीं दे रखा है, कैसी बात कर रहे हो, दे रखा है आपको, तो ये कितना दे रखा है आपको 880 लिख रहा हूं मैं तो अभी, 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt। बच्चों अगर आप dx अपॉन में dt निकालने पे आए तो वो आराम से निकल जाएगा आपका क्या, 8 अपॉन में, पक्की बात है। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन लिख लेना फर्स्ट और इसमें पुट कर देना, तो ये बनेगा आपका 12x। अच्छा x की वैल्यू भी डाल ही लो यार, चलो ना क्या डालना, भी तो कट ही जाएगी मुझे लग रहा है। 12x इंटू डी एक्स अपॉन में dt आपका कितना आ रखा है 8 3x स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है भैया, x से तो इसका स्क्वायर कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 4 बार, कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 32, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा आपका, एक x बचेगा ना, तो x की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। बच्चों इसका आंसर आप लोग पीछे, सॉरी, पक्का बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसीलिए आप पे छोड़ा हुआ है कि आप लोग करोगे इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर मैच करो। और एक बार इस क्वेश्चन को जिसने समझ लिया अच्छे से, वो आगे क्वेश्चन में अटकेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार इस क्वेश्चन पे मेहनत कर लेना, आगे क्वेश्चन अपने को उड़ाने हैं सारे। एक बार आंसर चेक करो इसका, आगे बढ़ो फिर इसके बाद जल्दी से चेक करके। 8/3 है क्या, 8/3 आएगा सिंप्लीफाई करके, है ना नंदनी, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैं एक बार वैसे दोबारा से समझाऊंगा जरूर, आप लोगों को डाउट आए ना आए, बट एक बार आप इसको कर लो, अभी इसको दोबारा से समझाता हूँ मैं एक बार और, फिर नोट लिखेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक बार मैं समझा देता हूँ। भैया आपने इस क्वेश्चन में क्या करा, प्लीज थोड़ा सा ना इजी लैंग्वेज में बता देना, मैंने कहा मैं सुपर इजी पे जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बच्चों मेरे को ये गिवन था, ठीक है, ये वाला मेरे को पोर्शन गिवन था। भैया क्या है ये, वॉल्यूम का चेंज गिवन था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पक्की बात है। भैया अगर ये नहीं भी दे रखा हो तो बच्चों एक जुगाड़ लगा लेना, अगर स्क्वायर में है
अगर स्क्वायर में है तो एरिया का चेंज है, क्यूब में है तो वॉल्यूम का चेंज है, और अगर कोई भी पावर नहीं है, पावर लीनियर है, 1 है, तो पता है किसमें चेंज होगा? साइड में चेंज होगा। भैया ये कैसे पता करा आपने? बच्चों अब dx अपॉन में dt देखो ना, किसका चेंज है? साइड का ही तो चेंज है। तो इसमें पावर कितनी है बच्चों? पावर कितनी है ही नहीं, 1 होगी इसमें। तो भैया ये बात क्लियर कर लेना। दूसरी बात, थोड़े से फॉर्मूले वो मैं लिखवा दूंगा, फॉर्मूले पे भी मत अटकना। मैंने क्या देखा कि अगर मैं एरिया में चेंज निकालने जाता हूं, तो यहां पर मैं dA अपॉन में dt लिखूंगा, और यहां पर मेरा फिर मैं dx अपॉन में dt में फंस जाऊंगा। यहां पर कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि भैया आप सोच रहे हो ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, अगर हम dA अपॉन में dx के रिस्पेक्ट में कर लें तो? मैंने कहा ठीक है आप कर लो। ये कितना आ जाएगा आपका? 12x आ जाएगा आपका। पक्की बात है ना? अगर 12x ही आएगा, फिर dx अपॉन में dt लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चों अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू डाल दोगे, कितनी है? 12। आंसर कितना आएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर पर एक्स। बेटा आंसर तो पीछे से मैच नहीं हो रहा ना? पक्की बात है। तो याद रखना, अगर चेंज वॉल्यूम का टाइम में दे रखा है, तो आपको एरिया का भी किसमें निकालना पड़ेगा? टाइम पे। तो अगर ये किसी के मन में ये डाउट चल रहा हो, तो कैंसल आउट कर देना कि भैया डाउट मैंने सॉल्व कर दिया। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, मैं फंस रहा था dx अपॉन में dt में। फिर इसके बाद मैंने कहा कि यार ये जो दे रखा है वो किस लिए दे रखा है? तो ये सिर्फ इसीलिए दे रखा था ताकि आपका dx अपॉन में dt आप आराम से निकाल सको। मैंने कुछ नहीं करा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को इक्वल रखा, डिफरेंशिएट करता चला गया, dx अपॉन में dt मेरा आराम से पकड़ में आ गया। जैसे ही वहां से पकड़ में आया, मैंने dx अपॉन में dt को इधर डाला, x की वैल्यू डाली, मेरा आंसर पूरा का पूरा मैच है। पूरा का पूरा मैच है। भैया इसका एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर इस पे नोट लिखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर जो आपको चेक करना चाहिए, मैं इजी कराऊंगा अभी के लिए, हैवी क्वेश्चन अभी मैं मूड में नहीं हूं कराने के। आप आओ बच्चों, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो। फिफ्थ पढ़ लो एक बार, जब तक मैं रफ कर लेता हूं इसको, आप एक बार 5 पढ़ो। ये बाकी क्वेश्चन नहीं कराओगे? मैंने कहा सारे होंगे, टेंशन ना लो। आप 5 को पढ़ लो बस एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया क्या बच्चों? पढ़ाऊं? भैया अगेन वही पढ़ा, पर बताइए आपको। ओके, द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, क्विट लेक, जो भी कहना पढ़ लो, एंड वेव्स मूव्स इनटू अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया चेंज पता नहीं, समझ में नहीं आया बच्चों। कई बंदों को ना बहुत वो होती है, मतलब पागलपना होता है, वो पत्थर लेकर फेंकते रहते हैं, कहीं भी पानी देखा पत्थर फेंकते हैं। तो ये आपने भी नोटिस करा होगा, वरना नहीं करा तो आज अपने घर में जाना, एक छोटी सी थाली में वो भरना पानी, और कुछ फेंकना उसमें, तो वेव्स तो बनती हैं। और नहीं होता तो मेरे घर के सामने ही पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा, करना ट्राई, बिल्कुल हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल चाहिए। कोई कुछ बोले तो बोल देना हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, और मेरा नाम मत लेना बस, ठीक है, मार खुद खानी है। आपने क्या करा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पानी भरा हुआ है, आप उसमें अगर कोई पत्थर डालोगे तो एक वेव सी तो बनती है। भैया हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, नेट पे वीडियो डालना, मिल जाएगी यार, मैंने तो करा हुआ है। अब तुम लोगों ने जी नहीं अपने लाइफ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया सिंपल है, पानी अब मैं यहाँ करके दिखा नहीं सकता, पानी को डालना है उसमें। अच्छा कप वप में मत डाल लेना, कई घोचू ऐसे भी होंगे जो कप में डाल लेंगे, कहेंगे हो क्यों नहीं रहा, प्लेट में डालना, थोड़ा सा उसको भी वॉल्यूम चाहिए होगा, वो डालोगे तो वेव सी बनेगी, ठीक है। और वो वेव एक टाइम पे जाके क्या, टब में डालना, ठीक है, या बाल्टी में डाल लेना, बेटा कहीं भी डाल के देख जरूर लेना। और मैं तो कह रहा हूँ बारिश हुई है पूरी दिल्ली में, और ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर पानी ना भरा हो। पक्का जब अगली बार बारिश हो तो फिर यही टारगेट रहेगा कि पत्थर फेंक के देखना, ये याद रखना। पत्थर फेंका आप लोगों ने तो एक वेव सी बनेगी। वेव क्या होती है, वो हल्की सी छोटी सी लहर सी बनती है और वो बंद हो जाती है। वैसी लहर नहीं कि बह ही जाओगे तुम लोग, हल्की सी बनती है, बहुत छोटी सी। अब एक बात बताओ, वो लहर बढ़ती चली हुई जा रही है, मतलब बढ़ती है वो बेसिकली, मतलब ऐसे कुछ शेप में खुलती है वो, पक्की बात है, अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, खुलती चली जाती है। तो बेटा आप एक बात मानो कि वो सर्कल है, और वो खुल रही है, जितना खुलेगी दैट मीन्स कि उसके किस में चेंज आ रहा है, रेडियस में। भैया अब एक बाल्टी में भी रेडियस देखें क्या? मैंने कहा देखो, क्वेश्चन बस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई एक लेक थी, उसमें किसी बंदे ने एक पत्थर फेंका, और उसमें एक वेव सी बनी, और वो वेव सी बनती चली गई, और उस वेव का चेंज बता रखा है आपको। अब चेंज क्या बता रखा है वो देखो, अगर क्वेश्चन पे आओ तो चेंज बता रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं रेडियस ही मानूंगा, रेडियस में आर ले रहा हूं, और डी आर अपॉन में डी टी मुझे कितना दे रखा है भैया? भैया हम तो बेवकूफ है, हमें नहीं पता चल रहा। मैंने कहा आप लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप लोग हैं। तो फिर अभी अभी हमने बताया था, स्क्वायर को किसमें करते हैं, एरिया में, वो क्यूब को किसमें करेंगे, वॉल्यूम में। यहाँ पर क्या है, पावर लीनियर है, तो भैया क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या शेप एज्यूम कर सकते हो तुम लोग? लेक की क्या शेप होती है भाई, बताना। सर्कल ही मानो ना, कि वो वेव बन रही है, सर्कल ही होगा, और नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन आपको क्लियर भी कर देगा। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, अब मेरे से कोई वो नहीं करेगा कॉन्ट्रडिक्ट,
कई बच्चे करते हैं कि भैया आपको कैसे पता है सर्कुलर वेव है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्पेशली लिखा हुआ है, हाईलाइट करके रखना। वेव इज 8 सेंटीमीटर। बेटा वेव कितनी बता दी आपको, तो आर आपको बता दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, यहाँ की जहां पर सेकंड ना लिखा हो समझ जाना कि वो बस आपको बता रखा डायरेक्टली। हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। भैया मतलब क्या बता दिया है, एरिया का चेंज बताना है, पाई आर स्क्वायर। भैया डी ए अपॉन में डी आर निकाल लो। भैया गलत बात, रेडियस का किसका चेंज बता रखा है, टाइम में, तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में बताओगे आप, 2 पाई आर, और क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, डी आर अपॉन में डी टी। चलो पुट करना शुरू करो, तो 2 को रहने दो, पाई को रहने दो, आर की वैल्यू एक काम करो पहले 8 पुट कर लो, और डी आर अपॉन में डी टी आपको कितना पुट करना चाहिए, 5। बेटा ये कितना हो रहा है, 40 और 2 80 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कम ऑन, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लिख के करना है यार, एक दो एग्जांपल्स को ना देख लेना कि लिख के कैसे करना होता है, आपको एग्जाम के लिए पकड़ बन जाएगी। भैया क्या करना है, मैं कह रहा हूं, मैं आपको ना एक काम करो, आप नोट करते रहो, नोटिंग मत मत करना, मैं आपको नोट्स भी लिखवा देता हूं साथ साथ। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उतारते जाओ बच्चों, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन था बेटा वैसे तो ये, पर थैंक यू नंदनी, मुझे पता चल गया कि कोई और बच्चे भी हो सकते हैं। बेटा ये थीटा नहीं है, क्वेश्चन है, वेन एवर क्वेश्चन आस्क। बेटा सच में एक वो कहावत सुनी है, नहीं सुनी तुम लोगों ने, कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, वो मुझे तुम लोग प्रूफ करके दे रहे हो हर बार हर क्लास में। कोई बात नहीं, कोई बात, बच्चों से तो मुझे उम्मीद ही नहीं होती, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों, ये बात याद रखना, आप मैच्योर होते तो आप लोग यहाँ थोड़ी आते। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछो, ये बात याद रखना, बिंदास हो गए, किसी भी टीचर से, मुझसे नहीं किसी से भी। गिवन चेंज इन क्वेश्चन मैं भूल ही गया बस तुम लोगों की बातों में ना। ओके, स्क्वायर क्यूब एक बार समझा दो, मैं समझा रहा हूँ कुछ, 1 मिनट के लिए अगर आप राइटिंग बंद कर दो और समझ लो, फिर आप कर लेना नोट, प्लीज 1 मिनट के लिए बस फोकस कर लो सबके सब। आरओसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, आपने 2 क्वेश्चन देख भी लिए। वेन एवर क्वेश्चन आस्क आरओसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा भैया पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता ही नहीं है क्वेश्चन, बताता ही नहीं है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है, तो पहले मैंने समझ लो कि क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा कि आपको एनालाइज करना है कि गिवन क्या है। बच्चों हमने शायद ये वाला तो देख लिया, एक क्यूब वाला देख लिया, क्यूब दे रखा था, ठीक है, एक बार हमने क्या देख लिया कि लीनियर दे रखा था, ये 2 हम देख चुके हैं, तीसरा भी हम देख लेंगे कोई क्वेश्चन। भैया क्या देख लिया हमने, बताओ ना जरा। मैंने कहा देखो इस वाले में आपको किसका चेंज बता रखा था, क्यूब,
किसका, रेडियस का। तो dr अपॉन में dt बता रखा था, वो आपने एनालाइज कर लिया। मैंने तीनों चीजें लिख दी, साइड भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है, कुछ भी मान लो आप इसमें, ठीक है। अब एज में क्या आ गया, हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गई, सब आ गया। अब स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि भैया आपको चेंज किस में दे रखा होगा, एरिया में। भैया कई बार ऐसा होगा कि आपको एरिया में चेंज दे रखा होगा, आपको किसका चेंज मांगेगा क्वेश्चन, वॉल्यूम का चेंज मांगेगा या साइड का चेंज मांगेगा, वो आपको एनालाइज करना है। पहले सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि भैया गिवन क्या है, क्योंकि आपके अभी क्वेश्चन नंबर 5th में और क्वेश्चन नंबर 2nd में आपने मेन ध्यान यही दिया कि भैया गिवन क्या है। गिवन में आपको पता चल गया, आप प्रोसीड करो फर्दर, बट आपको जो चेंज निकालना है वो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये बात आप याद रखना, क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर गलती करके दिखाई थी कि मैंने साइड के रिस्पेक्ट में कर दिया था, आंसर आ रहा था 144, जो कि पीछे से मैच नहीं था। कहां 144, कहां 8/3, काफी चेंज है ना। तो ये आपको एक नोट बना के रखना चाहिए। और एक दो क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई नोट नहीं है। मैं स्टेप्स और लिखवाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ, स्टेप्स आपको याद रहेंगे। बस हाँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए अच्छे रहेंगे कि जब आप कल को रिवाइज करने बैठोगे तो कनेक्ट करके देंगे आपको ये छोटे छोटे नोट्स ना। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराने के मूड में हूं मैं। अब आ जाइए आप लोग जल्दी से। नोटिंग होते ही आप लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 9th पे आ जाना। 9th 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 8th पे आ जाना। पहले पहले 8th करेंगे हम लोग। हो गया नोटिंग पार्ट सबका। कौन एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जब तक मैं रफ कर रहा हूँ। भैया अगेन वही पढ़ लो, क्या पढ़े हम उसमें, एक बार नजर मार लो, बस क्वांटिटी पे नजर मार लो कि क्वांटिटी क्या क्या है उसमें। मैं बाकी करा रहा हूँ आप लोगों को। जी क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड मान लो, फिर मैं करा रहा हूँ। करवाऊं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। A balloon which remains spherical on inflation, ठीक है, is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। बच्चों क्वेश्चन ना मैंने यहीं से उठाया हुआ था, बेसिकली एग्जांपल हम इसी में से सेट करता हूं मैं भी कि भैया यही कनेक्ट हो जाए। एक बैलून है, स्पेरिकल शेप का है, उसमें पंप किया जा रहा है और पंप करने से जो उसमें चेंज आ रहा है वो देखना चाह रहा कितना दे रखा है बच्चों, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर। बच्चों आपको नहीं लग रहा कि ये डीवी अपॉन में dt है? भैया पक्की बात है, एक तो क्यूब है, दूसरी बात आपको चेंज भी दे रखा है, और टाइम चेंज किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, टाइम के। तो इसी टाइम मतलब सेकंड्स के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो इसलिए मैंने टी के रिस्पेक्ट में कर लिया। यहां तक तो सब एग्री होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भैया ये क्या था, अगर मैं नोट से कनेक्ट कराऊं, गिवन पोर्शन। गिवन पोर्शन एनालाइज कर लिया मैंने। अब रिक्वायरमेंट देख लेता हूं। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। ओके ओके, एक मिनट। डी आर अपॉन में dt पूछ रहा है क्या? भैया कैसे पता? रेट ऑफ चेंज इसने खुद बोल दिया कि रेडियस में बताना है। भैया आपने dt क्यों लिखा? पहली बात तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर मैं रेडियस का चेंज देखूं तो किसके रिस्पेक्ट में देखूं? हमेशा हमेशा हाइट रेडियस का जो चेंज होगा ना, वो मतलब किसी भी एज या फिर रेडियस का जो चेंज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। भैया रेडियस एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे, रेडियस किस पे डिपेंड करेगी? वो तो टाइम पे डिपेंड करेगी ना। हवा बताया था वो वाला पूरा एग्जांपल, ठीक है। तो ये डी आर अपॉन में dt आपको निकालना है, पता नहीं है जो कि मुझे। भैया जबकि रेडियस आपको कितने बता रखी है उस समय? 15। चलो अच्छा भैया बताना जरा क्या होता है स्पेयर का। भैया प्लीज बेइज्जती मत करो, लिख दो चुपचाप। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। नया नया लग रहा है, अच्छे से नोट्स में लिखना है इसको, ठीक है। ओके अब बच्चों डीवी अपॉन में dt कर रहा हूं मैं। ये तो गिवन है, मैं कुछ चीज निकालने की तो कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। डीवी अपॉन में dt होगा तो ये कितना करूंगा बच्चों, मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो 4/3 छोड़ दूंगा, पाई छोड़ दूंगा, आर क्यूब का करूंगा तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। बेटा इस 3 से 3 कट जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा पर ये गलती कर रहे हो यार, बताओ ना, गलती तो कर चुका हूं मैं। भैया आपने आर का रिस्पेक्ट में कर दिया है, आपको लिखना पड़ेगा डी आर अपॉन में dt, पक्की बात है। और यहां से निकल भी जाएगा क्योंकि डीवी अपॉन में dt तो मुझे बता रखा है कितना है, 900। तो एक काम करो यहाँ 900 पुट कर दो, और ये कितना है बच्चों 4/3
पाई आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर ना बच्चों। अच्छा मतलब 3 नहीं बचेगा ना, सॉरी 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 पाई बचा हुआ है, आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कर दूं मैं, ये कहां से लाए, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका डी आर अपॉन में डी टी। अब दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं इन सब चीजों को, तो डी आर अपॉन में डी टी, बेटा 900 तो यहीं पड़ा हुआ है, और ये यहाँ क्या बचा हुआ है 4 पाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर यही होता है ना, नहीं भैया हमें तो नहीं पता बेटा, वो 25 का होता है बेटा, थैंक यू, तुम लोगों से पूछ के गलती कर देता हूँ मैं कभी कभार, 225 ही होता है, और 225 को 4 से करूं तो मजे की बात पता है क्या है, 225 को 4 से करोगे तो 900 ही आएगा, 900 से 900 कट गया, 1 बाय पाई आपका रेट ऑफ चेंज आ रहा है सेंटीमीटर, बेटा स्क्वायर और क्यूब मत कर देना, रेडियस का पूछा हुआ है, चेक कर लो आप अपने एनालाइज वाले पार्ट में जो रेड पेन से लिखवाया हुआ मैंने, पर सेकंड, ये आपका आंसर है इसमें। ये इसमें लिखना पड़ेगा, मैंने कहा लिखना तो पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, मतलब आप क्या मान रहे हो, रेडियस को आर ही मान रहे हो, ये करके आपको थोड़ा बहुत लिख के दिखाना पड़ेगा। भैया क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आपने, इसमें क्या वो भी सिमिलर है, मैंने कहा बिल्कुल सिमिलर है, मैं पढ़वा देता हूँ। अ बैलून which always remains spherical has a variable radius, अब रेडियस में चेंज देगा, देखना ध्यान से, find the rate at which volume is increasing with the radius which is later is 10 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें टाइम का कहीं भी बता रखा है, जिक्र भी है टाइम का यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम का चेंज किसके रिस्पेक्ट में बता रखा है, टाइम के, वॉल्यूम का रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट उसमें है ना, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वॉल्यूम सेम रखनी है, बस डीवी अपॉन में क्या निकालना पड़ेगा आपको, टी आर, मतलब सेम क्वेश्चन बचेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा कुछ ऐसा 4 पाई आर स्क्वायर, भैया कैसे निकाला, भैया 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और बेटा आर की वैल्यू क्या थी बताना आपने, कितनी दे रखी है इसमें, इसमें 10 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बेटा लिखना सीखो, पर रेडियस, क्योंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में ना ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये रेडियस के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। कम ऑन अब जल्दी से दोनों को नोट कर लो, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ डन हो गए। नहीं गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि बेटा फिर आपने कहाँ निकाला, आप निकाल रहे हो रेडियस के रिस्पेक्ट में, लिख रहे हो सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो कैसे काम चलेगा, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब लिख के, पर हाँ वो भी चलेगा, वो भी बिल्कुल सही है कि भैया मतलब रेड, वो फिर आप पता क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, रेडियस के 1 सेंटीमीटर पे कितना चेंज आ जाएगा, बात एकदम सेम ही है, कहने का तरीका अलग हो रहा है बस, ठीक है। भैया क्वेश्चन पे आओ, और मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं अभी करवा रहा हूँ इसको, फिर बाद में हम ये 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन से वो मैं निपटा लूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको पढ़ना चाहिए। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, भैया बात समझ नहीं आ रही, मैंने कहा तुम लोग हो ही गवार, आती नहीं इंग्लिश पढ़नी, बेटा ये लेडर है, बच्चों पता है ये वॉल है, अब इमेजिनरी सिचुएशन में चले जाना, ये वॉल है और ये आपका लेडर है, और किसी बच्चे को लेडर ना पता हो, सांप सीढ़ी खेली आपने, उसमें जो सांप होता है ना, वो ये नहीं है, ये लेडर है, ठीक है, वो जो सीढ़ी होती है वो है ये। ओके, अ लेडर इज 5 सेंटीमीटर, ए बी सी, भैया ये क्यों लिख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पे जा रहे हो, मैंने कहा लिख लिया यार, अभी तो मुझे पता भी नहीं कि इसका यूज होना ही नहीं होना। आप अगर ध्यान से सोचो तो लिखा हुआ है अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये लेडर की आपको लेंथ बता रखी है कि 5 सेंटीमीटर का है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, पढ़ने दो मुझे, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये भी समझ आ रहा है कि कितना दे रखा है 4 मीटर। भैया दोबारा से पढ़ा दो एक बार क्वेश्चन, मैंने कहा बात है हिंदी मीडियम पे, ठीक है, तुम लोगों ने ले भर ली इंग्लिश मीडियम रही है, पर जब तक हिंदी में ना समझो बात दिमाग में आती नहीं है। ए बी सी, एक लेडर एक सीढ़ी 5 सेंटीमीटर की दीवार के अगेंस्ट खड़ी हुई है, लीनिंग कर रखी है, भैया दीवार इस लास्ट पॉइंट से दीवार तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है, भैया ये दूरी मुझे भी नहीं पता कि क्या है, मुझे सच में नहीं बता रखी क्वेश्चन ने, किसी बच्चे ने क्या करा होगा, या फिर आप जैसा बड़ा भी हो सकता है, इस लेडर को नीचे से खींच दिया, और अब आप लोग ट्राई करेंगे ये वाला भी, तो अपने 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, एक ये पानी वाला, जैसे कई बार हमारे वहां कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, जो हमारे लेबर्स होते हैं वो पेंट करते रहते हैं,
आपको क्या करना है, उसको सीढ़ी पे चढ़ते रहने देना है, पहले चढ़ने दो, और फिर नीचे से बस सीढ़ी खींच देना है। बस वो कुछ भी बोले मारना है, बोलना भैया पढ़ेगा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खत्म कहानी। बस अपने को पढ़ के वहां पर सीख लेना है। हुआ क्या, आपने इसे खींच दिया। अब ये खींच के एक बात मानो कि आप ये थोड़ा दूर ले गए होगे। अब एक बात समझ रहे हो कि लेडर ही दूर नहीं आया होगा, वहां से वो बंदा भी नीचे आया होगा। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया होगा, कुछ ऐसा। मतलब फिगर पे मत जाना, पर आप समझ लो कि आपने थोड़ा सा लेडर को दूर करा, वो बंदा अपनी जिंदगी से दूर हो गया। भाई एक्सपीरियंस जरूरी है, करना है आप लोगों को। तो यह बंदा कितना गिरा है नीचे, ये आपको बताना है। फिर दोबारा से बता दो, सुनो। ये सिचुएशन तो समझ आ गई होगी जो ब्लू पेन से बनाई मैंने। हुआ क्या, एंड ऑफ द लेडर पे किसी ने क्या करा, उसे खींच दिया। ठीक है, अब सच में मत करना प्रैक्टिकली, किसी को मार दो जान सी। तो उसने लेडर खींच दिया, तो थोड़ा दूर तक चला गया होगा लेडर, पक्की बात है। अब ये लेडर तो है 5 मीटर का ही है ना ये सीढ़ी, तो ये ऊपर से भी नीचे गिरी होगी। ऐसा थोड़ी कि बढ़ती, रबड़ थोड़ी है कि बढ़ती हुई चली गई। अब कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं ना कि भैया ये तो यहीं रहेगी ना, अरे रबड़ थोड़ी है जो खिंचती हुई चली जाएगी। तो फिर ये क्या हुआ, ये इस तरफ गई, तो दीवार से भी ये नीचे गिरती आई होगी, पक्की बात है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, जो बच्चे ने खींची है ना, उसकी स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ओके, आपको क्या बताना है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर। बेटा ये तो डिक्रीज ही हो रही है, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, ये बात मानते हो। आपको इसका चेंज बताना है। अब सबसे पहले काम करना, इसको x मान लो, इसको y मान लेना, और ये तो दे ही रखा है आपको 5। भैया अब पता मैं क्या चाहूंगा, मैं 1 मिनट के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, क्योंकि सोल्यूशन तो है ही हमारे पास। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फिर हम शुरू करते हैं। तो आपके दिमाग में ना अच्छी कनेक्टिविटी आ जाएगी इस क्वेश्चन को लेकर। मैं जब तक वो क्लैरिकल पार्ट निपटा लेता हूँ। मालिक थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं मिटा दूंगा, आप कहते हो तो। अच्छा, दे कब रखी है ये बात नोटिस कर रहे हो आप, लास्ट में दे रखा है ये, तो इसके पीछे भी तो लॉजिक होगा यार, मैथ्स में कुछ तो लॉजिक होगा ना। ये शुरू में दे देता तो अलग चीज होती। ऑब्वियसली। कई बार तो व्हाट्सएप चला चलाते मेरे भी दिमाग में, देखो बिटवीन मैंने कैसे लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लेडर। हाँ, क्या बोलूं बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़ो, तुम लोग दिखा दोगे तो। डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लेडर, हालांकि वाई सेंटीमीटर है। वाह मेरे बच्चों वाह, गलती निकाल, मतलब पूरा क्वेश्चन में गलत कर दूं, मैं 4 × 4 15 लिख दूं। भाई मजाल है, तुम लोग इस चीज को पकड़ लो ना, ना ये चीज थोड़ी पकड़नी है, यहाँ मीटर है भैया, ये भी लिखो। लो लो बच्चों, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी बेटा, मैं रेजिग्नेशन लेना पड़ जाएगा मेरे को। हाँ, अरे बेटा बिल्कुल, आपको पता है वो सिर्फ लास्ट में लिखने का काम आता है इसमें। ठीक है, बट गलत है तो गलत ही है। हाइट ऑफ, ओ सॉरी, लेंथ ऑफ लेटर कितनी दे रखी है, 5 मीटर ही ना बच्चों, मीटर, ये देखो मीटर है, मीटर। ओके, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, तो आपको इतना पता चल रहा होगा कि पाइथागोरस साहब की याद आ रही है मेरे को। मतलब यहाँ पर आपका लग जाएगा, पाइथागोरस रूल लग जाएगा। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 25 स्क्वायर। भैया क्या ये लिखना पड़ेगा बच्चों, जब मैंने इतना लिख दिया है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन में मैं दिक्कत ना दूं, और मैं लिख दूं, पक्की बात है। बाय पाइथागोरस, स्पेलिंग गलत है, पक्की बात है पाइथागोरस की, इसीलिए तो नहीं लिखी। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइड वाइड, वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी कितना माना है आपने, यहाँ चेक करो, ए बी एक्स माना हुआ है, एक्स स्क्वायर। भैया फिगर बनाना जरूरी है, नहीं, आपको समझाने के लिए बनाइए, आप लोग बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटा बी सी कितना दे रखा है, वाई, वाई स्क्वायर। ए सी बेटा कितना दे रखा है आपको, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 हो जाएगा। अब मैं क्या कहता हूं, आप इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो। मैं क्या कहता हूं, आप इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करो।
ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2x, और यहां लिखना पड़ेगा dx अपॉन में dt, यहां लिखना पड़ेगा 2y इज इक्वल्स टू 0। भैया आप ना प्लीज हमें ना कंफ्यूज मत करो। मैंने कहा क्यों भैया, इस पूरे क्वेश्चन में टाइम कहां दे रखा है जरा बताना। मींस आप तो ये क्वेश्चन रट के बैठे हो, आपने करवा दिया, टाइम कहां दे रखा है। को ये तो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब मैं बोल रहा हूं तो कह रहे हैं हाँ सही डांट रहे हैं अपने आप को, ठीक है कोई बात नहीं, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ही तो दे रखा है। तो बेटा आपको चेंज उसमें टाइम नहीं बताया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर के हिसाब से उसने लेटर खींची, आपको ये वाला बताना है। मींस आप अगर एक बात समझो बेटा, y था तो ये मेरे ख्याल से dy अपॉन में dt होगा। अगर ये y वाली लाइन है तो ये dy अपॉन में dt होगा नंदनी, इसीलिए मैंने इसको y माना हुआ है। बेटा अगर 4 मानता तो d4 बाई dt नहीं लिख सकता था। 4 पता है कब काम आएगा, बाद में डालने के, जैसे रेडियस में मैं बाद में डाल रहा था, याद करो। देखो अभी पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, मैं आपको एक जवाब दे देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि आप इसको y क्यों मान रहे हो, 4 है। बेटा अगर आपको याद हो तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन करा था पाई आर स्क्वायर का, जिसमें रेडियस कितनी गिवन थी मुझे 8, 4 और 3 गिवन थी ना। बेटा अगर मैं 4 डाल दूं, 4 का स्क्वायर बेटा 16, तो 16 पाइप का तो अब मैं क्या ही करूं, ये तो 0 ही होगा पक्की बात है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करूं, तो मेरे को वहां पर अपना पैरामीटर खड़ा रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ y का पैरामीटर खड़ा रखा है। क्वेश्चन याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अच्छा ये dy अपॉन में dt हो जाएगा। बच्चों ये बताना है मुझे, तो क्या मैं इस चेंज को dx अपॉन में dt कह लूं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो अब आपको सारे डाउट्स मिल रहे होंगे, सारे आंसर मिल रहे होंगे धीरे धीरे। भैया आपको सारी चीजें पता है मेरे ख्याल से। टू क्या x पता है आपको, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। x पता है, नहीं पता x। अच्छा dx अपॉन में dt पता है आपको, नहीं भैया ये भी नहीं पता। पर एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे छोटी सी, x निकालने में आपको टाइम कितना लगना चाहिए। प्लस 1 मिनट रुक जाओ, ये 2 है बच्चों, y कितना दे रखा है आपको 4। बेटा dy अपॉन में dt आपको कितना बता रखा है 2। बेटा इज इक्वल टू 0 है क्या। चलिए बच्चों, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, dx अपॉन में dt निकालना है भैया, बस ये निकल जाए तो कहानी बन जाएगी। 16 हो रहा है शायद, ये उधर ले जाऊंगा तो बेटा -16 हो जाएगा क्या जी। अच्छा 2x -8/3, सॉरी -8/x सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया माइनस में आ रहा है, बेटा डिक्रीजिंग तो हमेशा माइनस में ही आएगा, इंक्रीजिंग हमेशा पॉजिटिव आएगा। भैया x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई थी ना, अब लगा लो अच्छे से। भैया अगेन ये आपने यहाँ यूज कर ली बच्चों, कर ली ना। अब यहाँ पर आप कहीं भी बगल में ब्रैकेट बनाना, y की वैल्यू 4 डालना, x की वैल्यू 3 आ जाएगी आपकी। नहीं आई बात समझ में। भैया y की वैल्यू लास्ट में तो डालनी होती है ना अपने को वैल्यूज, तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से सीखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 -16 बच्चों। 16 कैसे, 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू 3 आई, वैसे 9 आएगी, -3 क्यों नहीं ले रहा बच्चों, भैया 2 आएगी ना। नहीं देखो, x की वैल्यू -3 भी आएगी +3 भी आएगी, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। मैं -3 को इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, नाले को हाइट वेट डिस्टेंस सिंपल। आप एक बात याद रखना, आप कितने भी पतले हो जाओ श्वेता, ठीक है, पर आप कभी भी 0 पे नहीं जा सकते। कभी ऐसा देखा है किसी इंसान का वेट ही 0 हो चुका है, नहीं हो सकता ना कभी भी। अच्छा कोई इंसान कितना भी छोटा हाइट में हो, कितना भी छोटा हो, तुम लोग भले कह देते हो धरती के अंदर घुसा हुआ है, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है ना भाई, उसकी कुछ तो हाइट होगी ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, अगर आंसर डालोगे तो कितना आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। एक बार फिर से देख लेना, मैं समझाऊंगा जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। मेरे मन के अंदर बस वो डाउट्स है जो बच्चों ने मेरे से लास्ट टाइम तक पूछे हुए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। भैया एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए भैया इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, 8/3 आ रहा है, तो क्या करना चाहिए था। मैंने कहा तो माइनस का साइन आपको खुद लगाना है। मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर डिक्रीजिंग खुद बता रहा है क्वेश्चन, तो यानी कि रेट ऑफ चेंज नेगेटिव ही होगा, और इंक्रीजिंग है तो भाई पॉजिटिव होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को पूरा एक बार समेट लो अपने माइंड के अंदर, लिखो जल्दी से, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आज की क्लास में ना 10 तक ही छोड़ रहा हूं मैं फिर, ठीक है। आपके जो बीच में क्वेश्चन रह रहे हैं वो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th रह रहे हैं शायद, आपके आपके क्वेश्चन नंबर 6th और 7th रह रहे हैं। बेटा मेरा बस आपसे एक वो है, एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप इस क्वेश्चंस को पढ़कर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, 1 मिनट में हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भी सिर्फ कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना लिखवाना है, 2-3 स्टेप्स हो जाएंगे। क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर कोई भी पढ़ लो, 4th पढ़ लो, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी भी मैं आपको नोट में लिखवा के आया हूं कि ये एच का दे रखा है, यानी कि ये dx अपॉन में dt है। अगर x मान रहे हो तो dx अपॉन में dt है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग।
आपको क्या निकालना है, डीवी अपॉन में dt। तो बहुत कनेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ट्रस्ट में आप कर सकते हो, नहीं करोगे अगली क्लास में मैं बताऊंगा, पक्की बात है। तो मेरे को लगता है कि 15-20 मिनट की क्लास हमारा सेशन और चलेगा, नेक्स्ट जो भी होगा उसमें मैं 11 से लेकर आगे के क्वेश्चन और एज वेल एज आपके डाउट्स में लेकर डाल दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय बाय बच्चों, कर लो पैकअप।